नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही फेमस मेडिसिन, प्राय सभी इस मेडिसिन का नाम जानते हैं, जिसका नाम है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स का यूज दर्द की कंडीशन में किया जाता है। जब भी कभी दर्द का नाम आता है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का नाम आता है। दर्द के अलावा बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। टोटल 16 बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ लक्षण के बारे में जानकारी दूंगा कि आपके शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो आपको रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज करनी चाहिए, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, किस पोटेंसी में यह सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है, कब तक रेगुलरली हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, इसके एंटीडोट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ इनिमिकल्स के बारे में जानकारी दूंगा। इनिमिकल्स का मतलब होता है कि जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इसके साथ बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज कर रहे हैं या रेस्टॉक्स मेडिसिन आप यूज करते हैं तो रेस्टॉक्स मेडिसिन की जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए, जो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप किसी भी लंबी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेस्टॉक्स मेडिसिन को समझने से पहले रेस्टॉक्स मेडिसिन के बेलमार्क कीनोट सिम्टम को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यदि इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम की हम बात करें तो पेशेंट जब भी रेस्ट पोजीशन में आता है तो पेशेंट की तकलीफें बढ़ने लगती है। यदि वह कंटिन्यू पैदल चलते फिरते रहता है तो उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। यह दर्दी कंडीशन में यह बेलमार्क कीनोट सिम्टम पेशेंटों में हमें देखने को मिलता है। दूसरा बेलमार्क कीनोट सिम्टम की यदि हम बात करें तो पेशेंट्स की टंग, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। पेशेंट्स की जो टंग होती है, जीभ होती है, सामने से रेड कलर की हो जाती है और साइड जो होती है नॉर्मल होती है। इस तरह की टंग आपको देखने को मिल रही है तो अब रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज कर सकते हैं। स्पेशली यह जो टंग का लक्षण है हमें सर्दी जुकाम खांसी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए अब एक एक लक्षण हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या डिसीज और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो इस मेडिसिन का हमें यूज करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों बैक पेन। जब भी कमर दर्द का नाम आता है, जब भी कमर दर्द की पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे ही मैंने शुरुआत में आपको इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम समझाया था, जब भी पेशेंट्स रेस्ट कंडीशन में आता है तो पेशेंट्स की तकलीफें बढ़ जाती है। और मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो पेशेंट की जो है फर्स्ट मूवमेंट में कंप्लेंट्स बढ़ती है और भी कंटिन्यू मूवमेंट करते रहता है पेशेंट्स को तो पेशेंट्स की तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे ही आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, हल्का सा आप जैसे ही उठेंगे तो आपकी हल्की सी कमर में दर्द होगा। विल भी कंटिन्यू आप जैसे काम करना चालू कर देंगे, उठना बैठना काम चालू कर देंगे तो आपका दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को रेस्टॉक्स मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। और ब्रायोनियसिस की तुलना की जाती है, जस्ट अपोजिट ब्रायोनिया इसमें हमें देखने को मिलती है। ब्रायोनिया में क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है, पेशेंट जैसे ही रेस्ट कंडीशन में आता है तो पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती। फर्स्ट मूवमेंट भी करता है तो पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती। हल्का फुल्का पैदल चलता है भी तो कोई भी तकलीफ नहीं होती। भी कंटिन्यू पैदल चलने लगता है तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ जाती है। तब हमें पेशेंट्स को ब्रायोनिया मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इस मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। दोनों लक्षण मैच करके आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों इसका कफ कोल्ड खांसी में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी नम हवा में आप जाते हैं, मौसम चेंजेस हो जाता है और पेशेंट्स को सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। एकोनाइट के साथ इसकी तुलना की जाती है। जब भी पेशेंट्स नम हवा में जाता है तो पेशेंट्स की तकलीफें भी बढ़ जाती है, तब पेशेंट्स को एकोनाइट मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यदि आप जब भी मौसम वेदर चेंजेस होते हैं, आपको सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम होती है तो आप रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी में यूज करें। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में।
बैक पेन की कंडीशन में आपको 200 पोटेंशियम में यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कम से कम इस मेडिसिन का यूज आपको 25 दिन तक करना है। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री है वहां यूज कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कुछ एनिमिकल्स भी आपको बताऊंगा और डोज साथ में ही मैं आपको बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों गाउट की केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को गठिया बाव की प्रॉब्लम हो जाती है, बिग ज्वाइंट में सबसे ज्यादा दर्द इसमें देखने को मिलता है, तो उसमें रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। उसकी इसको ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी का यूज किया जाता है। जब भी आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे तो 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में यूज करेंगे। कंटिन्यू कम से कम 2 महीने तक गाउट के केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फीवर की केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी ठंडी हवा में घूमने से फीवर आ जाता है, इसका जो फीवर होता है इंटरमिटेड फीवर होता है, एक ही टाइम पे बार बार रिपीट फीवर होता है, तो उसमें रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में आपको यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू जब तक आपको फीवर रहता है तभी आपको मेडिसिन यूज करनी है। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है एक्जिमा के केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंट को भी बहुत ज्यादा एक्जिमा की प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे जो स्किन होती है वहां मोटी हो जाती है और मौसम जैसे ही चेंजेस होते हैं पेशेंट्स को वहां पे इचिंग होती है, खुजान होती है, तब पेशेंट्स को हमें 30 पोटेंसी में मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों यह अर्टिकेरिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी दाने दाने छोटे छोटे से पित्ती उभर आती है, जिसे हम शीत पित्त के नाम से जानते हैं, उसमें अच्छा काम करती है। मौसम चेंजेस हो जाते हैं तब पेशेंट्स के दाने निकल आते हैं, इचिंग होती है, खुजान होती है, तो उस केस में रेस्टॉक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। एपिस मेलिफिका के साथ इसकी तुलना की जाती है। एपिस मेलिफिका में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर आप विशेष याद रखें जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज करते हैं तो एपिस मेलिफिका मेडिसिन कभी भी इसमें यूज नहीं की जाती, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसे बात रोग के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स में हमेशा दर्द बना रहता है, कंटिन्यू हमेशा दर्द बना रहता है, तो 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। कंटिन्यू कम से कम 3 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है हेडेक के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी हमेशा दर्द बना रहता है, मौसम चेंजेस होता है, दर्द हो जाता है, कभी दर्द स्टार्ट हो जाता है और दर्द इस तरह से होता है कि सर फट जाएगा, इस तरह से लगता है, तब 30 पोटेंसी में उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक किया जाता है। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12 का यूज किया जाता है, जिसमें पेशेंट्स की कंप्लेंट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है ज्वाइंट पेन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। चाहे वहां बिग ज्वाइंट में आपको पेन हो रहा है, चाहे आपको स्मॉल ज्वाइंट में पेन हो रहा है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कहीं भी यदि दर्द की प्रॉब्लम आती है तो इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में आपको यूज करना चाहिए। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। कंटिन्यू जब तक दर्द की कंडीशन आपको बनी रहती है तब तक आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण इसका हमें यहाँ देखने को मिलता है थ्रोट इन्फेक्शन में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी गले में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में सूजन आने लगती है, आवाज जब पेशेंट से बोलता है तो आवाज प्रॉपर तरीका से नहीं निकल पाती, गला बैठ जाता है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ डायरिया के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। वाइटरी डायरिया होता है, जब भी मौसम चेंजेस होता है, पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाता है, तो वाइटरी डायरिया हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ पैचेस की पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। 4 दिन में ही पेशेंट्स की जो कंप्लेंट होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको मेडिसिन के साथ मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन बताते चला है, फिर भी एक बार डोज का रिपीटेशन मैं आपको समझा देता हूं। 30 पोटेंसी में जब भी मेडिसिन का यूज किया जाता है तो दिन में 3 बार मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार। रेगुलर पेशेंट को जब तक प्रॉब्लम होती है तब तक मेडिसिन का यूज किया जाता है। 1 महीने तक भी मेडिसिन का आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 2 बार मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है, मैंने वीडियो के साथ में ही आपको बताते चला है। बने पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में इसको लिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है। दोस्तों इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके बाद आपको ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन यूज कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी यह कॉम्प्लेंस जो भी है पूरी तरह से ठीक हो सके। यदि एंटीडोट्स की बात करें तो दोस्तों एंटिमटाट इसकी एंटीडोट है। जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज करते हैं तो एंटिमटाट मेडिसिन साथ में बिल्कुल भी आपको
आपको यूज नहीं करनी है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। इनिमिकल्स के बारे में यदि हम आपको बताएं तो इनिमिकल्स का मतलब होता है जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो साथ में आपकी कौन सी मेडिसिन नहीं चलती, जिसका नाम है दोस्तों एपिस मेलिफिका। शुरू में ही मैंने आपको बताया था जब भी आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एपिस मेलिफिका साथ में बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से आपको मेडिसिन यूज करना है। यदि हम एग्रावेशन विद एमोरेशन की बात करें तो पेशेंट्स का एग्रावेशन जो होता है ठंड के समय, बरसात के मौसम में पेशेंट्स को एग्रावेशन हो जाता है। जब भी वह कई बार रेस्ट पोजीशन में आता है तो पेशेंट्स की तकलीफें शुरुआत में बढ़ जाती है। यदि एमोरेशन की बात करें तो गर्म मौसम में पेशेंट्स में कोई तकलीफ नहीं होती, भी कंटिन्यू पेशेंट से चलते रहता है तो पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होती। यह एग्रावेशन विद एमोरेशन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीज है, यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।